बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल चॉइस में से चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 2 और ये इसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर नंबर 9 इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन्वर्स फाइंड आउट करने का शॉर्ट रास्ता कोशिश करेंगे हल करने की। किसी फंक्शन का इन्वर्स हमने कैसे हल करना है, जो भी कोई लेंथ है वो आपको जल्दी कंट्रोल्ड मिलेगी। और उससे पहले ये 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, इनको क्लोज किया जाए। हाँ जी, 138 द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज़। ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये बड़े काम की चीज़ होती है इन स्पेशली मल्टीपल चॉइसेस। ये यहाँ लिखा ना x + 2 का मॉड। जिस वक्त हम किसी नॉन नंबर का मॉड हल करते हैं तो वो प्लस इस तरह से एक नंबर नोन है उसका इशू सॉल्व हो जाता है, माइनस भी प्लस और प्लस भी प्लस। जिस वक्त एक अननोन नंबर अटैच हो जाता है जैसे के का मॉड, अब हमें इसका आंसर इस स्टाइल से लिखना है प्लस माइनस, प्लस आर माइनस, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है अंदर प्लस है या माइनस है। रूल असल में ये है कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो ये बार्स हटा दें, इसी तरह बाहर प्लस लगा दें, जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फाइनली वो प्लस ही रह जाता है। लेकिन अगर अंदर माइनस का साइन आता है तो फिर माइनस लगा के वो दीवारें हटाएं, अल्टीमेटली वो प्लस बनता है। और बच्चे को बताना ये बहुत आसान होता है कि आप कह दें प्लस वाला भी प्लस और माइनस वाला भी प्लस, एक्चुअली वो प्लस ऐसे होता है। ठीक है, इस झंझट में पढ़ने की बजाय डायरेक्ट लिख दिया जाता है। यानी कि जब मॉड के अंदर कोई वैल्यू प्लस होगी, देखना x का मॉड x होगा अगर x ऐसे हो, माइनस x होगा अगर ये मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो। एक्चुअल रूल ये है। तो ज़ाहिर है अब हम इस तरह के चक्करों में नहीं पढ़ते, बस डायरेक्ट बच्चा यूं ही समझे। लेकिन यूं ही कोई अननोन नंबर अटैच होता है तो उसका आंसर प्लस माइनस लिखना है। हाँ, जहाँ वो बता देगा कि आप प्लस लें तो प्लस लिया जाएगा। स्क्वायर रूट में जैसे प्लस माइनस में से जब बता दिया जाता है कि ये प्लस रखें तो प्लस रखें, माइनस है तो माइनस रखें। हाँ जी, अब अननोन नंबर अटैच हो गया तो इस वक्त वो दीवारें हटा देनी हैं, बाहर प्लस माइनस लगाना है क्योंकि एक अननोन नंबर आ गया है। और अब आप यहाँ से बता सकते हैं ये अननोन नंबर x + 2 के साथ बाहर प्लस माइनस लग गया, नीचे x + 2 लग गया, ये कैंसिल होके आंसर क्या आ गया +-1। जो फंक्शन का आंसर होता है वही उसकी रेंज होती है। हमसे रेंज ही तो पूछी है, या +1 या -1, दैट्स ऑल। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर। इसी तरह से मैं अब ज़रा एक ना मॉड का क्वेश्चन आपको लिमिट के हवाले से हल कर दूं, जो एक आध दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है। बहरहाल बड़े काम का क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोच टू 2x - 2 का मॉड ओवर x - 2, ये क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोच टू 2 + x - 2 का मॉड ओवर x - 2, लिमिट x अप्रोच टू 2 - x - 2 का मॉड ओवर x - 2। ज़रा ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मॉड की आपकी ये वाली डेफिनेशन भी A1 कवर करेगा। अब देखिए, जो इन बातों को समझ चुका वो ज़रा ध्यान करे। जब 2 प्लस करेंगे x की जगह पर 2 से कंपैरेटिवली कुछ बड़ा नंबर लगेगा, इस तरह का 2.0000 लाइक दिस। अब ये 2 तो नहीं है, 2 से बड़ा है, लेकिन जब ये यहाँ यूज़ होगा तो हमें अंदाज़ा हो गया मॉड के अंदर प्लस क्रिएट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूँ लिखेंगे, पॉजिटिव नंबरों के मॉड ऐसे हल किए जाते हैं। जब इसका सलूशन किया, लिमिट x अप्रोच टू 2 + वो तो आ गया +1 कट के। अब लिमिट आपने किसकी जगह पुट करनी है, x की जगह पर, वो तो है ही नहीं कुछ भी, आंसर क्या आ गया +1। अब इधर आ जाइए, जब 2 माइनस यूज़ करेंगे मीन्स 2 से लिटिल बिट स्मॉलर,
तो जब लिटिल बिट यहाँ स्मॉलर आएगा जैसा कि 1.99 इस तरह का, तो मॉड के अंदर तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया ना कि मॉड के अंदर नेगेटिव का साइन क्रिएट होगा। तो फिर मॉड कैसे हल किया जाएगा? इस तरह से x-2। अब ये कैंसिल होके -1 आ गया। लिमिट जो पुट करनी है वो तो इसमें पुट करनी है, वो पुट करने के लिए x ही नहीं है, दैट इज़ -1। ये दोनों क्वेश्चंस की लिमिट आप देख चुके हैं, एक की +1 है, एक की -1 है। अब यही काम जब यहाँ किया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, तो बच्चा अब इस तरफ आ जाता है ओवर दिस, ये काट के, तो आंसर क्या बनाता है? +-1। अब आंसर चॉइस लिखने वाला इस तरह चॉइस लिखता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने 4 ऑप्शंस आपको लिख के दिए। तो इस वक्त किस पे टिक करना है? कंफर्म करें। अगर ये लिमिट है तो आपको आंसर मिल गया, अगर ये लिमिट है तो आंसर मिल गया, अगर ये ऊपर वाला है तो डोंट बी डिसीव्ड हियर, आंसर आपका ये है, डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न उसकी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ़ एग्जिस्ट इज़ ऑलवेज यूनिक। ये नहीं है कि लिमिट कभी 1 आ जाएगी कभी -1 आ जाएगी, ये बात। दूसरी, असल में ये लेफ़्ट लिमिट है। अब आप बुक पे आ जाएं, क्योंकि बच्चा वो बुक को ज़्यादा फॉलो करता है, जो चीज़ उसके सामने से टीचर्स पढ़ा के गुजारते हैं। जब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है राइट लिमिट, ये है लेफ़्ट लिमिट, वो दोनों एक जैसी तो नहीं है। जिस वक्त लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एक जैसी ना हो तो आंसर का चॉइस क्या होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। अब मेरा ख्याल है इस तरह के मॉड के क्वेश्चंस हर तरह से बच्चा हैंडल करने की पोजीशन में होगा। चलिए जी, अब आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। ये 39 वाला क्वेश्चन सिंपल FOG ऑफ x, ये कंपोजिट फंक्शंस पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद ये 141 पे आ जाइए, FOF ऑफ x, ये भी उसी तरह F2 पूछा है। 142 सिंपल लिमिट है। अब देखिए जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के लिए ही कहा जाता है हर दफ़ा, तो यू हैव द आंसर 0/0। और अब क्या करना है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। करें लिमिट पुट, 5 × 2 की पावर 4 दैट इज़ 80। तो कितना ही आसान काम हो रहा है जब भी 0/0 फॉर्म बने। ये फार्मूला कब वैलिड है? थीटा जब रेडियन में मेजर किया जाएगा, नॉट इन डिग्रीज। अभी आपने पीछे क्वेश्चन भी पढ़ लिया था, वो जहाँ पे साइन ऑफ 1 ये x डिग्री लिख देते हैं, तो हम डिग्री का क्या करते हैं? x डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, इसीलिए रेडियन में चेंज करते हैं। सो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया, थीटा रेडियन में मेजर किया जाएगा। हर चीज़ तो आपके लिए बाय रूल नज़र आ रही है। हाँ जी, इस पे भी आप डेरिवेटिव का फार्मूला लगा सकते हैं, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो सीकेंट 0 1 होता है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं, सीकेंट 0 वाले को। हर तरह से अब लिमिट का इशू शायद नहीं है। अब ज़रा आ जाइए इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो इनवर्स फंक्शंस अब हमें कितने ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 70, जो हस्बे मामूल आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम रूटीन में ये तमाम पार्ट्स जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं इनको डील करेंगे इन केस ऑफ इनवर्स। ये लीजिए f ऑफ x इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2x + 1। क्वेश्चन इज फाइंड f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स। देखिए f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1, फाइंड f इनवर्स। अब मैं ज़रा सा आसान वे, y और fx एक ही बात है, जहाँ हमारा मन करे वहाँ हम इनको यूज़ कर लें। तो यहाँ हमारा मन अब ये कर रहा है, अरेंजमेंट जो आसान करनी है कि इस fx की जगह क्या लिख दें? y। ये आपने अभी कुछ भी नहीं किया, ये फंक्शन था जिससे आपका क्वेश्चन है ये बता दें, f इनवर्स बता दें। तो हम कहाँ पहुँचे? हमने सिर्फ इसकी जगह y लिखा। अब हमारी स्टेपिंग शुरू हुई, इंटरचेंज। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इंटरचेंज y एंड x, ये आपका पहला स्टेप है। ये x हो गया
और ये y हो गया। क्लियर। उसके बाद आखिरी स्टेप, दोबारा से इसको y की फॉर्म में लिख दें, y इक्वल टू समथिंग। जैसे शुरू में y इक्वल टू था, y इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, अब एक्स वाई इंटरचेंज करके एक दफ़ा फिर उसका वही फार्मेट बना दें। तो ये वाला जो आंसर है ये आपका f इनवर्स होगा, ये आपको आंसर कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा। बस इतना की काम है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जा रहा है फाइंड f इनवर्स ऑफ 6, तो f इनवर्स निकाल के यहाँ आप x की जगह 6 पुट कर दें। ये कहीं f इनवर्स ऑफ -4 पूछा हुआ है, तो ये यानी कि f इनवर्स निकालने के बाद वाला स्टेप है आपका। फ़िलहाल f इनवर्स की ये वाली प्रैक्टिस मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपके पास इसका आंसर चॉइस। हाँ जी, अब और आगे बढ़ते हुए इसी पेज पर ये एक है f(x) इक्वल टू e की पावर x। अब ज़रा इसका देखिए सोल्यूशन, f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। क्या किया जाएगा, ये y कर दिया, ये आपका पहला स्टेप हुआ। ठीक है, अब इंटरचेंज करें x और y को, कर दिए। उसके बाद दोबारा से इसको y की फॉर्म में लिख दें। अब e ख़त्म करना है, इधर भी लॉग अप्लाई किया, इधर भी लॉग अप्लाई किया, तो प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये y बाहर आ गया, तो अब ये log e1 हो गया, ये y की फार्मेशन बन गई। सो ये आपका इन्वर्स फंक्शन है। तो इसको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर चॉइस पे टिक करें। ठीक है। हाँ, अगर आगे फर्दर पूछ लिया कि f इनवर्स ऑफ से 1 बता दें, तो देन आपको फिर f इनवर्स लिख के इसका नाम अब इसमें 1 वगैरह पुट कर दें, तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब आपका ये इन्वर्स वाला हिस्सा भी ख़त्म हुआ। अब मैं मज़ीद देख रहा हूँ जहाँ जहाँ कोई और इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं। से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100 और 101। ठीक है, इनकी पोजीशन देखिए। अब मैं डायरेक्ट ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या लिखा, y इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक हो गया। अगला स्टेप क्या है, y और x को इंटरचेंज किया, ये ले कर दिया, y और x को इंटरचेंज किया। अब दोबारा से इसका फॉर्मेट क्या बनाना है, y की फॉर्म में दोबारा लिख देना है। तो ये ले, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, 5 डिवाइड हो गया, ये आपका आंसर बन गया। एक्चुअली आपका ये है अब इन्वर्स। अगर तो सिर्फ इन्वर्स पूछा हुआ होता तो बस इसी को आप आंसर में चेक कर लेते, लेकिन उसने तो ये f इन्वर्स ऑफ 6 पूछा है। इट मीन्स यहाँ आप 6 पुट करेंगे, f इन्वर्स ऑफ 6। तो जब यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 1 ओवर 5, तो 5 ओवर 5, अब आपको आंसर मिल गया 1। ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये लें f(x) इक्वल टू दिस। अब यानी कि थोड़ा सा लेंथी टास्क समझ लें, है बुक से ही दिया गया, f(x) इक्वल टू -x प्लस 9, इसकी पावर आ रही है 3। यहाँ से डायरेक्ट f इनवर्स ही पूछा है। चलिए जी, फिर देख लेते हैं ये कितना पहाड़ बनेगा। इसका नाम हो गया y। ये देखें, जब आप शार्ट चल रहे होते हैं ना, तो बस इसी को काट के ऐसे y लिखा करें, टाइम बचाएं अपना। और अब इंटरचेंज करें x और y को, ये x कर दिया, ये आपने y कर दिया। और अब क्या करना है, दोबारा y की फॉर्म में आंसर लिखना है। पहले ये 1/3 को ख़त्म करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ज़ाहिर है ये आपको इस तरह से 1/3 है ना, इधर यूँ क्यूब लेंगे ताकि ये इससे कट जाए, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हम क्यूब ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये 9 इधर आके माइनस हो गया, x क्यूब -9 इधर रह गया y। अब वो माइनस भी ख़त्म करना है, तो माइनस इधर आके इनकी जगह बदल देगा, तो ये आपके पास f इनवर्स हो गया। बस इसको चेक कर लें, अगर लिखने की ज़रूरत है तो इस तरह लिख दें इसका नाम। ठीक है, ये आंसर चॉइस। ये लीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, f इनवर्स ऑफ ये 101। तो आंसर चॉइस आपके सामने ये रहा, सी। ठीक है, इतना ही वर्किंग है। अब शायद किसी और जगह कोई एक आध बचा हुआ है, तो मैं वो भी ढूंढ लेता हूँ। से इस वक्त है ये आपके पास 58 वाला क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज़।
ठीक है, एक्स ओवर एक्स प्लस 3। तो ये देखें x ओवर x प्लस 3, इधर आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स, हमने वो छोड़ के y लिखा। अब आपने क्या करना है, y और x को इंटरचेंज करना है। ये x हो गया, ये आपका हो गया y, हर x की जगह y, हर y की जगह x। उसके बाद ये ज़ाहिर है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y अब एक से ज़्यादा जगह पे है। तो ब्रैकेट खोलिए, एक्स वाई प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। उस y को भी इधर ले आइए, इस x को इधर ले जाइए, y कॉमन किया तो -3x। अब y का आंसर हो गया -3x ओवर x माइनस 1। ये आपके पास सोल्यूशन है एफ इनवर्स का। ठीक हो गया। अब एफ इनवर्स का सोल्यूशन आप इधर से नोट कर सकते हैं। एफ इनवर्स ऑफ x, ये बी पार्ट क्या किया गया है, वो नेगेटिव साइन को कवर किया गया। ये माइनस ऊपर से यूँ जगह बदल दी गई है इस तरह से। ठीक है, ये इन्वर्स फंक्शन है। यानी कि इस तरह से इन्वर्सेस को जहाँ जहाँ भी डील करना पड़े तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस हवाले से कि इसमें इन्वर्सेस की बातें आ रही थी और प्लस एक मॉड फंक्शन को मैनेज करने का तरीका बताया गया। इसके अलावा मेरा ख्याल है इस लेक्चर में शायद आपको लिमिट के हवाले से भी एक ऐसी चीज़ मिली जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मॉड वाले फंक्शन में डील करनी पड़ी। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ द मॉड फंक्शन की अपनी डेफिनेशन, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई टेंशन है तो वेलकम, आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप कमेंट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ डोर स्टेप पर मिलती जाएगी, A1 तरीके से मिलती जाएगी। और अगर सब ठीक जा रहा है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों में, ज़ाहिर है लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें ज़ाहिर है इस लाइफ में अगर किसी का बेनिफिट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।